दिस डे रिमाइंड्स अस दैट एज डज नॉट मैटर व्हेन इट कम्स टू द हाइट्स ऑफ ब्रेवरी। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जब वीरता की बात होती है तो एज वहाँ पे कोई मायने नहीं रखती। हैप्पी टू सी इंडिया शेडिंग माइंडसेट ऑफ स्लेवरी, पीएम मोदी। क्या अर्थ हुआ? हैप्पी खुश, टू सी देखकर, इंडिया भारत को, शेडिंग, शेड का अर्थ होता है छोड़ना या गिराना, माइंडसेट, माइंडसेट का अर्थ होता है मानसिकता, ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी का अर्थ होता है गुलामी, पीएम मोदी अर्थात प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो ये देखकर खुश हैं कि भारत अपनी गुलामी की मानसिकता को छोड़ रहा है। तो भाई न्यूज़ थोड़ी लंबी है इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, लेकिन अगर आपने हिम्मत करके इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लिया तो आपको मज़ा ही आ जाने वाला है और आपके अंदर देशभक्ति का जोश भर जाएगा और इंग्लिश तो ज़बरदस्त तरीके से आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगी ही। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सिख गुरुज सर्व्ड एज इंस्पिरेशन टू मेक कंट्री बेटर। सिख गुरु सर्व्ड, सर्व का अर्थ होता है सेवा करना, एज इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के रूप में अर्थात प्रेरणा के रूप में, टू मेक बनाने के लिए, कंट्री देश को, बेटर और अच्छा। देखिए बेटर जो है वो गुड की कंपैरेटिव डिग्री है, गुड मीन्स अच्छा और बेटर मीन्स और अच्छा। तो क्या टोटल का सेंस हुआ कि सिख गुरुओं ने प्रेरणा के रूप में काम किया देश को बेहतर बनाने के लिए। ये एक बहुत शानदार, जानदार और खूबसूरत फोटो आप यहाँ पर देख रहे हो। ये दो वीर बालक हैं और मोदी वीर बाल दिवस के अवसर पर स्पीच कर रहे हैं। न्यू दिल्ली, पीएम नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे सेड, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कहा, एज इंडियंस वर नाउ फीलिंग प्राउड ऑफ देयर विरासत, अर्थात हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब होता है विरासत। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कहा कि चूंकि भारतीय अब अपनी विरासत पर गर्व कर रहे हैं, द वर्ल्ड्स पर्सपेक्टिव अबाउट द कंट्री हैड ऑल्सो चेंज्ड, इसलिए जो दुनिया का पर्सपेक्टिव है, जो दुनिया का नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है अबाउट द कंट्री, हमारे देश के लिए, हैड ऑल्सो चेंज्ड, वो भी बदल गया है। चूँकि हम भारतीय अब अपनी विरासत पर गर्व कर रहे हैं इसलिए दुनिया का नज़रिया भी हमारे लिए बदल गया है। एडिंग दैट ही वॉज हैप्पी, उन्होंने कहा कि वो खुश हैं, टू सी, ये देख कर, द नेशन शेडिंग द गुलामी की मानसिकता, ब्रैकेट में लिख दिया है माइंड सेट ऑफ स्लेवरी। तो ये देखकर वो खुश हैं कि जो राष्ट्र है, जो देश है, वो गुलामी की मानसिकता को छोड़ रहा है। द पीएम मेड द रिमार्क एट ए प्रोग्राम हेयर, द पीएम, प्राइम मिनिस्टर ने, मेड द रिमार्क, रिमार्क्स का मतलब होता है टिप्पणी, प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की, एट ए प्रोग्राम, एक कार्यक्रम में, हेयर टू मार्क वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस के अवसर पर, ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द कंट्री, ऑब्जर्व का मतलब मनाना, जो मनाया गया पूरे देश के अंदर, टू मार्क द मार्टरडम ऑफ गुरु गोविंद सिंह सन्स, साहिबजादाज बाबा जोरावर सिंह एंड बाबा फतेह सिंह, जो मनाया गया पूरे देश में, टू मार्क द मार्टरडम, मार्टरडम का मतलब होता है शहादत, शहादत के लिए, ऑफ गुरु गोविंद सिंह सन, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत के लिए वीर बाल दिवस मनाया गया पूरे देश में, जिनके नाम हैं जोरावर सिंह और बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। यानी कि ये जो दो पुत्र गुरु गोविंद सिंह के शहीद हुए तो उनकी याद में वीर बाल दिवस पूरे देश में मनाया गया। मोदी हैड अनाउंस्ड, मोदी ने घोषणा की, इन जनवरी लास्ट ईयर, पिछले साल जनवरी में, दैट दिसंबर 26 कि 26 दिसंबर वुड बी ऑब्जर्व्ड, मनाया जाया करेगा, एज वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस के रूप में। यानी कि पिछले साल मोदी ने ये घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाया करेगा हर साल,
इन इट्स सेकेंड ईयर, अपने दूसरे साल में, यानी कि पिछली बार मनाया गया और इस बार, तो अपने दूसरे साल में द पीएम सेड, प्रधानमंत्री ने कहा, द डे वॉज बीइंग ऑब्जर्व्ड, कि इस दिन को मनाया जा रहा है, नॉट जस्ट इन इंडिया, केवल भारत में ही नहीं, बट इंटरनेशनली, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मोदी जी ने कहा कि वीर बाल दिवस को केवल भारत में ही नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको मनाया जा रहा है। एज प्रोग्राम्स वर ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजित करना, चूँकि प्रोग्राम जो हैं, जो कार्यक्रम हैं, वो आयोजित किए जा रहे हैं इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में, यानी कि अमेरिका में, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, और यूएई में, एंड ग्रीस, और ग्रीस में, यानी कि यूनान में। तो इन सब देशों में भी ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इन दो बच्चों की शहादत के। टिल वी डिड नॉट रेस्पेक्ट आवर हेरिटेज, जब तक हम अपनी हेरिटेज को, हम अपनी विरासत को सम्मान नहीं देंगे, द वर्ल्ड डिड नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू आवर हेरिटेज, तो ये दुनिया भी हमारी विरासत को महत्व देने वाली नहीं है। यानी कि जब तक हम खुद अपनी विरासत को सम्मान नहीं देंगे, तब तक दुनिया भी हमारी विरासत को महत्व नहीं देगी। और ये बात सिर्फ एक देश पर डिपेंड नहीं करती है, एक व्यक्ति पर भी डिपेंड करती है। अगर आप खुद को सम्मान नहीं दोगे, खुद का रेस्पेक्ट आप खुद नहीं करोगे, तो दूसरे लोग भी आपका रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं होगे, तो दूसरे लोग भी आप पर भरोसा नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को सम्मान देना शुरू करो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो, तभी लोग आपको सम्मान भी देंगे और तभी लोग आप पे भरोसा भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। टुडे, आज, व्हेन वी आर फीलिंग प्राइड इन आवर हेरिटेज, और आज जब हम अपनी विरासत पर गर्व महसूस कर रहे हैं, द वर्ड्स व्यू पॉइंट हैज़ ऑल्सो चेंज्ड, तो दुनिया का नज़रिया भी बदल गया है। समझ रहे ना? आई एम हैप्पी टू सी, मैं ये देखकर खुश हूँ, दैट कंट्री इज़ नाउ कमिंग आउट ऑफ माइंड सेट ऑफ स्लेवरी, कमिंग आउट बाहर आना, और मैं ये देखकर खुश हूँ कि हमारा देश अब गुलामी की मानसिकता से उबर रहा है, बाहर आ रहा है। टुडेज इंडिया हैज़ फेथ इन इट्स पीपल, आज का भारत अपनी जनता में विश्वास रखता है। फेथ का मतलब विश्वास। आज का भारत अपनी जनता में विश्वास रखता है। इट्स कैपेबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ का मतलब होता है क्षमताएं। आज का भारत अपनी जनता की क्षमताओं में विश्वास रखता है, एंड इट्स इंस्पिरेशन, और यहीं से वो प्रेरणा भी लेता है। द पीएम सेड, प्रधानमंत्री ने कहा। वीर बाल दिवस इज सिंबॉलिक ऑफ द रिजोल्व ऑफ नेवर से डाई एटीट्यूड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ भारतीयता, अर्थात इंडियननेस। वीर बाल दिवस इज सिंबॉलिक, सिंबॉलिक का मतलब संकेत, सांकेतिक। तो वीर बाल दिवस एक संकेत है ऑफ रिजोल्व, दृढ़ निश्चय का, ऑफ नेवर से डाई। देखिए, नेवर से डाई का जो अर्थ होता है वो होता है हिम्मत नहीं हारना या अदम्य एटीट्यूड का, है नहीं? तो वीर बाल दिवस जो है वो हिम्मत नहीं हारने की जो दृढ़ निश्चय है उसका प्रतीक है। किस बात के लिए? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ भारतीयता, यानी कि इंडियननेस, भारतीयता की सुरक्षा के लिए हिम्मत नहीं हारना, अदम्य साहस दिखाना, उसका प्रतीक जो है वो वीर बाल दिवस है। आगे बढ़ेंगे। दिस डे रिमाइंड्स अस दैट एज डज नॉट मैटर व्हेन इट कम्स टू द हाइट्स ऑफ ब्रेवरी। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जब वीरता की बात होती है तो एज वहाँ पे कोई मायने नहीं रखती। पीएम सेड, प्रधानमंत्री ने कहा, ये बात मतलब प्रधानमंत्री ने कही कि जब बहादुरी की बात हो तो एज वहाँ पे मायने नहीं रखती, क्योंकि ये दो बच्चे बहुत छोटी एज के थे जब इन्होंने अपना मतलब सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया। कॉलिंग इट ए
celebration of the heritage of Sikh Gurus, calling it celebration, इसको एक उत्सव के रूप में कहते हुए द हेरिटेज ऑफ सिख गुरु यानी कि सिख गुरुओं की विरासत के उत्सव के रूप में इस कार्यक्रम के बारे में कहते हुए मोदी ने कहा द करेज एंड आइडियाज़ ऑफ गुरु गोविंद सिंह एंड हिज 4 वीर शहजादाज, कि गुरु गोविंद सिंह और उनके 4 वीर शहजादों की जो विचारधारा थी एम्बोल्डन्ड इवन एवरी इंडियन इवन टुडे। देखिए, बोल्ड का मतलब होता है साहस या साहसी, एम्बोल्डन का मतलब हो गया साहसी बनाना, एवरी इंडियन इवन टुडे। तो कहने का मतलब ये है कि जो विचारधारा गुरु गोविंद सिंह की थी और उनके 4 शहजादों की थी, तो वो आज भी हर बार भारतीय को साहस देती है, हिम्मत देती है, साहसी बनाती है। ही ऑल्सो रिमेंबर्ड, उन्होंने ये भी रिमेंबर किया, ये भी याद किया द सेक्रीफाइसेस, बलिदानों को। सेक्रीफाइस मतलब बलिदानों को, यानी कि मोदी ने बलिदानों को याद किया मेड बाय द फैमिली, जो परिवार के द्वारा किए गए, और बाबा मोतीराम मेहरा के परिवार ने जो बलिदान किए उनको भी मोदी जी ने याद किया। एंड द डिवोशन, और उस समर्पण को भी याद किया ऑफ दीवान मोती टोडरमल, जो दीवान टोडरमल ने समर्पण दिया इस देश के लिए, उसका भी उन्होंने जिक्र किया, उसको भी याद किया। रिकॉलिंग द बैटल ऑफ चमकौर एंड सरहिंद और चमकौल के युद्धों को याद करते हुए, बैटल का मतलब होता है युद्ध, तो चमकौर और सरहिंद के युद्ध को याद करते हुए द पीएम सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा दिस हिस्ट्री कुड नॉट बी फॉरगॉटन, इस इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है। एडिंग दैट इंडियंस हैड फेस्ड क्रुएल्टी एंड डेस्पोटिज्म विद डिग्निटी। क्रुएल्टी का मतलब होता है निर्दयता, अत्याचार, और डेस्पोटिज्म का मतलब होता है तानाशाही। ठीक है, विद डिग्निटी, सम्मान के साथ। उन्होंने कहा कि भारतीयों ने अत्याचार का और तानाशाही का मुकाबला सम्मान के साथ किया है। अर्थात आप समझ रहे हो ना कि जैसे हमारे ऊपर फॉर एग्जांपल कोई तानाशाही अगर दिखाने लगे और हम उसकी खुशामद करने लगे, हाथ पैर जोड़ने लगे, यानी कि वो हमसे अगर कोई गलत बात मनवाने की कोशिश करता है, हम पे तानाशाही दिखाता है और हम उसके सामने झुक जाते हैं, तो फिर ये डिग्निटी के साथ उस सिचुएशन को फेस करने का मामला नहीं आता। लेकिन अगर हम उसकी तानाशाही के सामने सीना तान कर खड़े रहते हैं क्योंकि हमारा पक्ष सही है, तो इन दैट केस वो चाहे कुछ भी अत्याचार कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हम उसके अत्याचारों को, उसकी तानाशाही को डिग्निटी के साथ सहन कर रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि भारतीयों ने अत्याचार और तानाशाही को बड़े सम्मान के साथ सहन किया है। मोदी ने कहा द होल वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया, वॉज एक्नॉलेजिंग इंडिया एज द लैंड अमंग द फॉरमोस्ट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, कि ये पूरी दुनिया इस बात को मानने लगी है कि भारत वो भूमि है जहाँ पे अवसरों की भरमार है, यानी कि वो भूमि, वो देश, वो स्थान जहाँ पे अवसर हैं। तो उसी तरह से भारत भी एक भूमि है कि यहाँ पर भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हेलिंग इंडियाज़ यूथ पावर, हेल का मतलब होता है अभिनंदन करना, स्वागत करना। तो यूथ पावर, भारत के युवाओं की शक्ति का अभिनंदन करते हुए एज अनपैरेलल्ड रिसोर्स। अनपैरेलल का मतलब क्या होता है? अद्वितीय, और रिसोर्स का मतलब स्रोत या संसाधन। एंड इट्स पिविटल रोल का मतलब होता है निर्णायक भूमिका इन कंट्रीज, देश के डेवलपमेंट स्टोरी, देश के विकास की कहानी में, यानी कि ही सेड, उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के युवाओं की शक्ति का आह्वान किया और उन्होंने कहा कि जो युवा शक्ति भारत की है तो वो अद्वितीय स्रोत है, अद्वितीय संसाधन है, और भारत की जो विकास यात्रा है, जो भारत के विकास की कहानी है, उसमें ये निर्णायक भूमिका निभाती है।
What will developed India of 2047 look like? What will developed India, विकसित भारत 2047 का look like कैसा दिखेगा, यानी कि 2047 का विकसित भारत कैसा होगा। The big picture has been drawn by our youth, और उस भारत की यानी कि 2047 के विकसित भारत का जो चित्र है वो हमारे युवाओं के द्वारा बनाया जा सकता है। He added that once India become the third largest economy, उन्होंने कहा कि एक बार भारत जब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, it would benefit youth the most, तो इससे युवाओं को ही सबसे बड़ा लाभ भी होगा। And it would mean better health, और इसका क्या मतलब होगा, यानी कि जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे तो इसका मतलब होगा बेटर हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, एजुकेशन, अच्छी शिक्षा, एंड एम्प्लॉयमेंट, और बेहतर रोजगार, अपॉर्चुनिटीज, और बेहतर रोजगार की संभावनाएं, यानी बेहतर रोजगार के अवसर, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी प्रोडक्ट, और इसका मतलब होगा कि जीवन स्तर में सुधार होगा, जीवन स्तर में क्वालिटी होगी, और जो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे वो भी क्वालिटेटिव होंगे, उनमें भी क्वालिटी में सुधार होगा। ही वेंट ऑन टू रिटेरेटेड, ही वेंट ऑन, देखिए गोन का मतलब होता है जारी रखना, और वेंट ऑन उसकी सेकंड फॉर्म हो गई, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज यहाँ पे है। तो ही वेंट ऑन, उन्होंने जारी रखा, टू रिटरेट, रिटरेट का मतलब होता है दोहराना, रिपीट करना, तो उन्होंने अपनी बात को दोहराना जारी रखा। द कॉल ही गेव फ्रॉम द रेड फोर्ट, जो आह्वान उन्होंने लाल किले से किया था, यानी कि मोदी जी ने लाल किले से जो लोगों का आह्वान किया था उस बात को उन्होंने दोहराहा यानी कि रिपीट किया। क्या बात थी वो, यही समय है, सही समय है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया दिस इज इंडियाज टाइम, ये भारत का समय है, ये भारत का वक्त है, एंड द राइट टाइम, और यही सही समय है। द नेक्स्ट 25 years will showcase India's capabilities, he added. The next 25 years, और अगले 25 साल will showcase, showcase का मतलब होता है प्रदर्शित करना, India's capabilities, भारत की क्षमताओं को, he added, उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि अगले जो 25 वर्ष हैं वो भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन होंगे। Modi also spoke about the sacrifices of iconic tribal anti-colonial warrior भगवान बिरसा मुंडा। मोदी ऑल्सो स्पोक, मोदी बोले, अबाउट बारे में, सेक्रीफाइसेस बलिदानों के, ऑफ आइकॉनिक, आइकॉनिक का मतलब होता है प्रतिष्ठित या प्रसिद्ध, ट्राइबल, ट्राइबल का मतलब होता है जनजातीय समुदाय के, एंटी कॉलोनियल, एंटी कॉलोनियल का मतलब होता है उपनिवेश विरोधी, वॉरियर योद्धा भगवान बिरसा मुंडा, यानी कि भगवान बिरसा मुंडा जो कि उपनिवेश विरोधी थे और ट्राइबल जनजातीय समुदाय से आते थे, तो उनके बारे में भी, उनके सेक्रीफाइसेस के बारे में भी मोदी ने बात की। हुज बर्थ एनिवर्सरी, जिनकी जो जन्म जयंती है, ऑन November 15, जो 15 नवंबर को आती है, हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, वो मनाई जाती है, एज जनजातीय गौरव दिवस सिंस 2021, यानी कि 2021 से ये जो बिरसा मुंडा हैं, इनकी जो जन्म जयंती है वो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो पेशेंटली।